India needs to bring this up on an international platform about how Pakistan is extremely dangerous because they have nuclear weapons. How can a country that harbored Osama bin Laden, created dozens of terrorist organizations, are दहशतगर्दी का गढ़ करार दे चुके हैं? काबुल की शह पर अफगानिस्तान, काबुल भारत की शह पर जितना आगे जा रहा है, वो कमजोर मुल्क है, आलमी तन्हाई का शिकार है, नहीं जानता कि एक महाजराई खुदकुशी के मुतरादिफ हो सकती है। ये फरमा रहे हैं कि अगर बड़े मौलवी साहब इजाज़त दें तो हम 24 घंटे के अंदर पाकिस्तान फतह कर सकते हैं। 24 घंटे के अंदर, यानी अगर वो इजाज़त दे देते बड़े मौलवी साहब तो इस वक्त अफगानिस्तान की तरफ से इस वक्त आपके ऊपर हमले जारी हैं और उन्होंने कहा जी कैसी उड़ा के रख देंगे। आज मैं कहीं मेरे ख्याल BBC पे पढ़ रहा था, उन्होंने कहा शाह फैसल मस्जिद हम सब उड़ा के रख देंगे इस्लामाबाद की। और दूसरा, चीमा साहब, ये उनकी गलतियां नहीं, आपकी भी गलतियां हैं। आप पैसे ले लेकर इनके शनाख्ती कार्ड बनाते रहे हैं, आप पैसे ले लेकर इनको पासपोर्ट देते रहे हैं। पाकिस्तान में मुख्तलिफ ठिकानों को निशाना बनाया जाए और फिर पाकिस्तान की जानिब से अब वजारत इत्तलात और नशरियात की जानिब से बाकायदा तौर पर यह जिम्मेदारी कबूल की गई है कि 7 ठिकानों को ठोस इत्तलात की बुनियाद पर प्रिसिजन के साथ निशाना बनाया गया, वहाँ दहशतगर्द मौजूद थे। अफगानिस्तान की जानिब से अलबत्ता एक मुख्तलिफ रद्द-ए-अमल आ रहा है और ये कहा जा रहा है कि इसका जवाब मुनासिब वक्त पर दिया जाएगा। बहरहाल एक बार फिर हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान ने दोनों को पूरी तरह कंज्यूम किया। पहले 2 साल तो सिर्फ गाजरें खिलाई और शहद में भिगो भिगो के खिलाई, फिर भी दौलतियाँ मारी इन्होंने। फिर कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी आई, फिर भी दौलतियाँ मारी और आखिर को हम कहाँ पहुँच गए हैं? खाली स्टिक्स पर। पाकिस्तान इज लेफ्ट विद नो। और कहते हो ये पाकिस्तानी मुसलमान नहीं, हम इनको मुसलमान करेंगे। TTP यही कहती है ना, कहते मुसलमान नहीं, हम जाके अपनी मर्जी का इनको इस्लाम बनाएंगे मुसलमान। चलो आखिरी चीमा साहब बात ये करना चाहूंगा, इन्होंने मुझे बड़ा दुख वाली बात है, विश्व गुरु जफे मारदा कहना नहीं कहना, साढ़े सक्के भरा ने, इन्होंने आखिरी जब बुद्धिज्म का वो तोड़ा था। दोस्तों, पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में टेंशन इस समय हाई स्तर के ऊपर है और इसी बीच अफगानिस्तान ने भारत से एक बहुत बड़ी मदद मांग ली है। दरअसल अफगानिस्तान के अंदर जब अशरफ गनी की सरकार थी तब एक वहां पर महिला सांसद थी मरियम जी नाम की, उनकी तरफ से भारत से यह गुहार लगाई गई है कि पाकिस्तान दुनिया भर के आतंकवादी संगठनों को पालता है, यह हमें भी पता है और भारत को भी पता है और ऐसे देश के पास परमाणु हथियार रहना बहुत बड़ी गलत बात है। तो भारत अंतरराष्ट्रीय मंच के ऊपर हमारी आवाज बन के आगे आए और पाकिस्तान के इस मुद्दे को दुनिया भर के सामने उठाए ताकि पाकिस्तान के ऊपर प्रतिबंध लग सके और ऐसे खतरनाक देश के हाथों से परमाणु बम छीने जाए, क्योंकि यह सारे एशिया के लिए बड़ा खतरा बन सकता है। और इस प्रकार से अफगानिस्तान ने भारत से मदद की गुहार लगाई है और भारत ऐसे समय में मदद करता भी। अब देखते हैं कि UN और अन्य संस्थानों में भारत किस प्रकार से अफगानिस्तान के इन मुद्दों को उन्होंने खुले तौर पर भारत से मदद की अपील की है पाकिस्तान के खिलाफ और कहा है कि पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोका जाना चाहिए। अब इस बयान के बाद पूरी दुनिया में हलचल मच गई है, क्योंकि ये सिर्फ एक बयान नहीं बल्कि दक्षिण एशिया की राजनीति में बड़ा संदेश माना जा रहा है। तो आखिर ऐसा हुआ क्या कि अफगानिस्तान से भारत को लेकर इतनी बड़ी अपील सामने आई है और पाकिस्तान पर अफगानिस्तान की तरफ से इस वक्त आपके ऊपर हमले जारी हैं और उन्होंने कहा जी कैसी उड़ा के रख देंगे। आज मैं कहीं मेरे ख्याल BBC पे पढ़ रहा था, उन्होंने कहा शाह फैसल मस्जिद हम सब उड़ा के रख देंगे इस्लामाबाद की। और दूसरा, चीमा साहब, ये उनकी गलतियां नहीं, आपकी भी गलतियां हैं। आप पैसे ले लेकर इनके शनाख्ती कार्ड बनाते रहे हैं, आप पैसे ले लेकर इनको पासपोर्ट देते रहे हैं। मेरा एक बहुत एक आइडियल सियासतदान ओदा नाम सी शेख रशीद, बहुत अजीम आदमी, बहुत अजीम, सिगार पींदा सी, कोई पता ही नहीं सी, कोई नवियां खबरां चलाने वास्ते कह देगा कल तूफान आने वाला है, कल दुनिया खत्म हो जाएगी, आज इंज हो जाएगा। मैं गेट नंबर 4 पे खड़ा था, गेट नंबर 6 पे खड़ा था, उस बंदे ने टीवी पर आके कहा था कि 5000 तालिबान लीडर्स की फैमिलियां इस्लामाबाद के आसपास रहती हैं, फख्र से कहा था उसने। फिर आपने चाय भी पी जाके काबुल में, आप हुकूमतें बनवाने गए थे वहां और आज वो कौम आपको गिरबान से पकड़ा उसने, गिरबान से। वो कहते हैं हम आपके हर चीमा साहब, स्कूलों को वार्निंग जा चुकी पंजाब में, स्कूलों को वार्निंग जा चुकी है कि हम स्कूलों के अंदर घुस के मारेंगे आपके बच्चों को। ये होता है चीमा साहब, जब आप बहसीते कौम इकट्ठे ना हो, बहसीते कौम इकट्ठे ना हो। और दूसरा, इस वक्त चीमा साहब आपका क्या ख्याल है, मुल्ला मुत्तकी को ये नहीं पता कि आपने इमरान खान रिहाई फोर्स बना ली, उसको नहीं पता?
ਅੰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਡਾਲਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਡਾਲਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ बैठे ਨੇ नाले, इनकी कोठियां हैं दोहा में और इनके सऊदी अरेबिया और इनके कतर और दूसरी जगह पैलेसेस ने होते हैं चीमा साहब, और जो हीरोइन की इनकम इनकी चीमा साहब तो कारोबार उसदे कारोबार ही कोई नहीं, ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਆ ਕੰਮ ਉੱਥੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਚ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। और फिर ਉਹ एक बेबी बॉय सीएम बड़ा, वो कहता है मुझे दहशतगर्दी का, मुझे इनकी टीटीपी की दहशतगर्दी के प्रूफ दिखाओ कहाँ है मुझे। उठ जटा मैं तुम छा गए कहां पे? अफगानिस्तान के अंदर। जो अफगानिस्तान के अंदर जितनी भी परेशानियां हैं उसकी जो जननी है वो पाकिस्तान है दोस्तों। पाकिस्तान इज द मदर ऑफ ऑल द प्रॉब्लम्स दैट हैज हैपेंड इन अफगानिस्तान। और यही ख्वाजा आसिफ कह रहा है, ये मैं नहीं कह रहा, यही ख्वाजा आसिफ ऑन रिकॉर्ड, आपने सुना उनकी बयान। अब ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान मेड एवरी एफर्ट टू कीप द सिचुएशन नॉर्मल थ्रू डायरेक्ट मीन्स एंड थ्रू फ्रेंडली कंट्रीज, इट एंगेज्ड इन फुल फ्लेजेड डिप्लोमेसी बट द तालिबान बिकेम अ प्रॉक्सी फॉर इंडिया। अगेन देखिए, कॉलोनी ऑफ इंडिया, प्रॉक्सी ऑफ इंडिया। अब ये कहते हैं कि इट हैज होस्टेड 5 million Afghans for 50 years. Even today, millions of Afghans are earning their livelihood on our soil. Even a cup of patience has overflowed. Now it is open war between us and you. Now it will be damadam mast कलंदर। ये पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर हैं, ये इनका IQ है, ये इनका माइंडसेट है। कॉलोनी ऑफ इंडिया, प्रॉक्सी फॉर इंडिया, दमादम मस्त कलंदर। दोस्तों ये जो 5 million यानी कि 50 लाख रेफ्यूजीज को पनाह दी, जो पाकिस्तान स्टोरी सुनाता है ना, हाँ 50 लाख आए थे पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान ने बहुत मोटे पैसे लिए हैं यूनाइटेड नेशन से। इनको वर्ल्ड बैंक ने पैसे दिए हैं, IMF ने पैसे दिए हैं, अमेरिका ने पैसे दिए हैं, यूरोप ने पैसे दिए हैं कि आप इन रेफ्यूजीज का ध्यान रखो जो अफगान आए थे। पाकिस्तानी क्या बताते हैं पूरी दुनिया को कि हमने इनका ख्याल रखा, हमने अपनी जेबों से पैसे, इनकी जेब तो फटी हुई है, इनके पास तो पैसे नहीं है। ये सारा का सारा एक नैरेटिव बिल्डिंग एक्सरसाइज है, बट आई वुड एक्सपेक्ट मोर सोफिस्टिकेशन फ्रॉम अ कैबिनेट मिनिस्टर इन पाकिस्तान, नॉट दिस कॉलोनी ऑफ इंडिया, प्रॉक्सी फॉर इंडिया, दमादम मस्त कलंदर। व्हाट काइंड ऑफ लैंग्वेज इज दिस? तो पाकिस्तान ने दोनों को पूरी तरह कंज्यूम किया। पहले 2 साल तो सिर्फ गाजरें खिलाई और शहद में भिगो के खिलाई, फिर भी दौलतियाँ मारी इन्होंने। फिर कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी आई, फिर भी दौलतियाँ मारी, और आखिर को हम कहाँ पहुँच गए हैं? खाली स्टिक्स पर। पाकिस्तान इज लेफ्ट विद नो ऑप्शन। दुनिया का कोई भी मुल्क पाकिस्तान की जगह पे होता तो उसके पास इसके अलावा कोई ऑप्शन ही ना होती कि वो कीमत को बढ़ाए। एक हमला आवर मुल्क के लिए जो उससे कई गुना कमज़ोर मुल्क है, उसके लिए वो उस कीमत को बढ़ाए कि जिसके नतीजे में वो सोचने पर मजबूर हो जाए और अपना रवैया तब्दील करने पर मजबूर हो जाए। ठीक हो गया। अब एक पूरा सेट ऑफ ऑप्शंस मौजूद है, फिर एक पूरी स्ट्रेटजी मौजूद है। बिल्कुल ठीक। जैसे कि अभी शहजाद साहब ने तो पूरी आउटलाइन कर दी कि क्या स्ट्रेटजी हो सकती है।